अगर हमें अपने वेबसाइट्स के अंदर वर्डप्रेस स्लाइडर को ऐड करना है, यानी कि स्लाइडर को ऐड करना है, तो उसके लिए हम जो है प्लगइन्स के सेक्शंस पे आते हैं और यहाँ से हम एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है स्मार्ट स्लाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्मार्ट और स्लाइडर। तो हमारे सामने में कुछ यहाँ पे स्लाइडर शो होंगे जिन्हें हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर लगा सकते हैं, और लगाने के बाद जो है वो स्लाइडर की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे स्मार्ट स्लाइडर 3 को। और यहाँ से हम इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे टैब के अंदर ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पे जाना है, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम जाएंगे गो टू डैशबोर्ड। अब हमारे सामने एक स्टार्टेड यानी कि एक ब्लैंक हमारे को एक ब्लैंक लेना है, तो उसके लिए हम जाएंगे और यहाँ से करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। और इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो जो भी हम प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे न्यूज़ स्लाइडर के नेम से बना लिया, और बनाने के बाद हमने यहाँ से क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब हमें कुछ इमेजेस को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पिक्साबेस जैसी वेबसाइट से कुछ इमेजेस को वहाँ से लेके आते हैं। तो सिंपली सर्च करना है पिक्साबे इमेज, और हमारे सामने यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो उसके लिए हम कुछ इमेजेस को यहाँ से डाउनलोड करने वाले हैं। तो हम जो है वो नेचर से रिलेटेड कुछ इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप किसी भी इमेजेस को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे कुछ इमेजेस को डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आएगा यहाँ पे डाउनलोड्स पे, और यहाँ से हमने डाउनलोड किया। तो हमारी पहली इमेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। देन उसके बाद हमें और भी इमेजेस करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, और इस वाली इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक किया। अब एक इमेज को और डाउनलोड करना है, तो एक इमेज हमने ये वाली सिलेक्ट की, और सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद वापस हमने इसे इंस्टॉल कर लिया। तो बेसिकली अभी हमने 3 इमेजेस को यहाँ पे डाउनलोड किया है। इन तीनों इमेजेस को हम 1 बाय 1 करके अपने इस स्लाइडर के अंदर लगाने वाले हैं। तो लगाने से पहले हम ऐड स्लाइडर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इमेज पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जितने भी हमने इमेजेस को यहाँ पे डाउनलोड किया उसे एक एक करके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो हमने यहाँ पे तीनों इमेजेस को सिलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे ना हमने तीनों इमेजेस को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसका शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अब हम किस पेज के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे ट्रेंडिंग न्यूज़ के पेज के ऊपर लगाना है। तो यहाँ से हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू एडिट पेज पे, और एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम शॉर्ट कोड को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से हम पेस्ट करेंगे जो भी हमने वहाँ से शॉर्ट कोड को कॉपी किया है। तो बेसिकली हमने जनरल पे आने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कोड दिखेगा, तो इसे हमने कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद देन यहाँ से हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम यहाँ पे पेज व्यूज पे देख लेते हैं। तो हमारा जो स्लाइडर है बेसिकली कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, और ये जो स्लाइडर है ये बेसिकली बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो थोड़ी हम कम कर लेते हो। तो कम करने के लिए हमें आना है साइज़ के सेक्शंस पे, और इसकी जो हाइट है इसकी हाइट हम करेंगे 400। तो 400 को हमने यहाँ से सेव किया, और सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया। तो इसकी जो अब हाइट हो चुकी है वो 400 हो चुकी है। देन ये जो है ये कुछ हमारी इस तरीके से वर्क कर रही है स्लाइडर। अब हमें करना क्या है कि अभी हमने इसका साइज़ यहाँ से सही कर लिया। अब मुझे ना कंट्रोलर्स पे काम करना है। तो बेसिकली कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ये जो आपको साइड में यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं, ठीक है, तो इन आइकन को हम क्या करने वाले, खुद से कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आइकन पे आएंगे, और ये जो प्रीवियस का ऑप्शन जो दिख रहा है, जैसे मुझे सर्कल लगाना है, या मुझे इस तरीके का आइकन लगाना है, या मुझे इस तरीके का आइकन लगाना है, तो जो भी हम आइकन लगाना चाहते हैं वो आइकन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद मुझे करना क्या है कि यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अब जो आइकन है वो बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मुझे आइकन का कलर चेंज करना है, तो हमें कलर के सेक्शंस पे आना है, और जो भी हम कलर लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज मुझे यहाँ से रेड कलर पिक करना है, तो रेड कलर को हमने सेलेक्ट किया। देन यहाँ से हमने उसका जो भी ओपेसिटी है वहाँ से इंक्रीज किया। देन यहाँ से हमने सेव किया, और सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया। तो यहाँ से जो कलर है वो अब हमारा रेड कलर हो चुका है। देन उसके बाद होवर का कलर मुझे लगाना है। तो होवर का कलर लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम होवर को अनेबल करेंगे, और
अनेबल करने के बाद जैसे कोई भी यूज़र होवर करे तो उसका जो होवर का कलर आए वो वाइट आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने सेव किया, और सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया, तो कोई भी यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा तो वो हमारा कुछ वाइट कलर का शो होने वाला है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप प्रीवियस यानी कि एक बार दोबारा से देखो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। देन उसके बाद आते हैं बुलेटेड के ऊपर, और जब हम इसे अनेबल करते हैं तो अब हमारे सामने ना यहाँ पे कुछ बुलेटेड पॉइंट्स शो होने लग जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे हम आइकन पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके का हमारे पास आइकन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद अब जैसे मुझे साइड बार यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो अगर हम टेक्स्ट बार इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसे हम ऑफ कर लेते हैं अपने बुलेटेड पॉइंट्स को। और जैसे मुझे साइड बार मतलब टेक्स्ट बार यहाँ पे इंसर्ट करना है, देन यहाँ से हमने सेव किया, तो अब हमारे सामने यहाँ पे एक टेक्स्ट बार आ जाएगा। ये जो है ये हमारा टेक्स्ट बार है, तो इस तरीके से हमारा जो है वो टेक्स्ट बार यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अगर हमें इस तरीके का नहीं लगाना, हमें इस सर्कल में नहीं लगाना, अब अगर हमें स्क्वायर में लगाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते, तो अब यहाँ पे हमारा सामने कुछ इस तरीके का एक जो है वो साइड बार आ रहा है, टेक्स्ट बार। ठीक है, अब इसे ऑफ कर लेते हैं, और ऑफ करने के बाद मुझे जैसे थंबनेल इंसर्ट करना है, तो थंबनेल के लिए यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का थंबनेल आपको शो होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। देन उसके बाद लास्ट हमारा शेडोज। अगर अपनी वेबसाइट्स के अंदर आप शेडो लगाना चाहते हो, जो भी आप स्लाइडर यूज़ कर रहे हो, तो आप शेडो जैसी चीज़ें भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आपको यहाँ पे शेडो दिख रहा है, ये आपको इसकी वजह से दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ से इसे अनेबल किया है। तो अब यहाँ से हम इसे ऑफ कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। अब हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है जिसका नाम है एनिमेशंस, तो जो भी आप एनिमेशंस लगाना चाहते हो वो आप एनिमेशन यहाँ पे लगा सकते हो। लगाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। अब जैसे मुझे फेड लगाना है, ठीक है, और यहाँ से हमने सेव किया, तो अब ये जो है ये हमारा जो है इस तरीके से जैसे भी स्लाइड हो रहा है। ठीक है, अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब ये स्लाइड नहीं होगा, ये क्या होगा, ये फेड होगा, इस तरीके से ब्लिंक करेगा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अगर हम फेड की जगह हम यहाँ पे क्रॉस फेड लगाना चाहते हैं या हम हॉरिजॉन्टल रिवर्स लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने सेव किया, और सेव करने के बाद पेज को मैंने रिफ्रेश किया। अब जब हम इसे इस तरीके से करते हैं तो ये अभी रिवर्स की फॉर्म में हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एनिमेशंस को यहाँ पे लगा सकते हो। और एनिमेशंस लगाने के बाद अब हमारे पास में क्या है, ऑटो प्ले, यानी कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो स्लाइड है ना वो कुछ सेकेंड्स के बाद वो ऑटोमेटिक वो क्या हो, स्विच हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम ऑटो प्ले जैसे चीज़ों का यूज़ करते हैं कि हमने ऑटो प्ले पे क्लिक किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी जो ड्यूरेशंस होती है वो 8 सेकंड होती है, तो इसको हमने यहाँ से 2 सेकंड कर दिया, यानी कि 2 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक वो स्लाइड जो है वो चेंज होना चाहिए। तो हमने पेज को रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद ये 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि हम ना इस इमेज के ऊपर बटन्स, टेक्स्ट और बाकी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं। तो वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए वापस आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे। और जब भी हम एडिट इमेज पे क्लिक करते हैं, अब जैसे हमने इसे कैंसिल किया, अब जैसे मुझे यहाँ पे करना क्या है कि हेडिंग इंसर्ट करनी है। तो हेडिंग के अंदर हमने यहाँ पे लिखा, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा SEO। ठीक है, चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो माई फर्स्ट और स्लाइडर। ठीक है, अब इसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हो तो लिंक लगा सकते हो। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया, तो इसका URL हमने कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद अब हमने इस लिंक की जगह जहाँ पे हैश है तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा आप भी लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसका स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो इसका जो कलर हमने कर दिया, मान लेते हैं हमने येलो कर दिया। ठीक है, तो ये येलो कलर का हो चुका है। अब फॉन्ट आपको चेंज करना है तो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो फॉन्ट हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। ठीक है, तो जो भी आपको फॉन्ट यहाँ पे ठीक लग रहा है वो फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद अब उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से इसे हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जो हमारा स्लाइडर है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम दूसरे स्लाइडर को अब लगाना चाहते हैं या हम बटन्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है इसके अंदर कोई भी बटन्स यहाँ पे ऐड नहीं हो रखा। अगर हम अपने स्लाइडर को देखो तो बस यहाँ पे एक हेडिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे स्लाइडर चाहते हैं,
यानी कि बटन लगाना चाहते हैं तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए वापस आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दिखेगा हमें बटन्स, तो बटन्स पे हम सिंपली क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे मोर ऑप्शन आ रहा है। तो मोर की जगह अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं विजिट और यहाँ पे हम लिखेंगे साइट, तो विजिट साइट और यहाँ पे 2025 लिख दिया हमने। अब मुझे यहाँ पे लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हमने लिंक पेस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट्स का। बाकी इसका कलर चेंज करना है तो कलर हम चेंज कर सकते हैं, तो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हमने कर दिया यहाँ से ब्लैक। और मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड का जो कलर हमने कर दिया वो कर दिया येलो। देन उसके बाद अगर हम टाइपोग्राफी चेंज करना चाहते हो तो टाइपोग्राफी हम चेंज कर सकते हैं, तो जो भी आपको यहाँ से ठीक लगे टाइपोग्राफी वो आप इंक्लूड कर सकते हो। और फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हो आप। और यहाँ तक करने के बाद हमने पेज को सेव किया, सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया, तो अब हमारे सामने यहाँ पे एक स्लाइडर और एक बटन आ चुका है। तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा एक स्लाइडर को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करो और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, देन उसके बाद लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।